दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी बैठा हूं ओपी वर्मा जी के कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं ओपी वर्मा जी एक बड़ा नाम है, मेयर के चुनाव की तैयारी में है। इनके यहाँ मैंने अभी देखा है एक पेपर जिसको मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर लिखी हैं कुछ संकल्प की बातें, कुछ वादे, कुछ इरादे कि हम ये आपको देंगे। मेरे सवाल आज ओपी वर्मा जी से यही होंगे कि जो वादे, जो संकल्प इस संकल्प पत्र पर लिखे गए हैं, क्या वाकई ओपी वर्मा जी अगर मेयर बन जाते हैं तो इन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे? सवाल मेरे यही होंगे कि जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं निशा खैरालिया जी, जो इस पंपलेट के साथ इस बात का वादा करती हैं कि अगर मुझे जिताया गया तो हम जनता के लिए इन वादों को संकल्प के तौर पर पूरा करेंगे। सवाल मेरे यही होंगे, क्या ये पार्षद के दायरे में आने वाले संकल्प हैं? क्यों ना मान लिया जाए कि इस पर किए गए वादे कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए हो सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आइए ओपी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सर, ये जो पेपर हम देख रहे हैं इसमें आपका भी फोटो लगा है और पार्षद पद प्रत्याशी हैं निशा खैरालिया जी, इनका भी लगा है। ये जो मेरे मित्र साथी पत्रकार जो भाई हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया है कि ये जो पार्षद ने ये संकल्प लिखा है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आम आदमी पार्टी का हमारा संकल्प लिखा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी का संकल्प है, जो आम आदमी पार्टी आज दिल्ली, पंजाब के बाद हरियाणा में अपना आगाज़ कर चुकी है। अभी नगर निगम चुनाव में अपना परचम लहराएगी, फिर अच्छे काम करके विधानसभा में आएगी, लोकसभा में आएगी, और जो आम आदमी पार्टी का संकल्प है वो हमारे जो है ज़मीन पे उतारे जाएंगे। सवाल मेरा ये है वर्मा जी कि जो संकल्प पत्र आम आदमी पार्टी का है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से दिल्ली का रहा। अभी तक हरियाणा में कोई भी संकल्प पत्र तैयार नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से, और नगर निगम चुनावों में भी अभी तक किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी ने अभी तय नहीं किया है। अगर प्रत्याशी अपनी तरफ से ये तय करता है तो क्या ये प्रत्याशी का संकल्प माना जाए या ये पार्टी का संकल्प माना जाए? ये जो हमारी पार्टी है, कार्यकर्ता है, प्रत्याशी है, जो भी आप हमारे नुमाइंदे देखते हैं, जो शीर्ष नेता देखते हैं, हम सब संगठित होकर इस फरीदाबाद, उजड़े हुए फरीदाबाद को, जो पिछली सरकारों से, पिछले पार्षदों, मेयरों से, विधायकों से, सांसदों से वंचित रह गया है, आज जो फरीदाबाद की दुर्दशा हो गई है, उसको कहीं ना कहीं हम फिर से फरीदाबाद के लोगों के दुर्दशा पे, उनके दुखों पे मरहम लगाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे 45 पार्षद और मैं मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं, और हमारी आम आदमी पार्टी का पूरा प्रयास है कि फरीदाबाद को न्याय मिले, जो कि पिछले 50-60 साल से मिला नहीं है। आज गुड़गांव, नोएडा बहुत आगे बढ़ गए और फरीदाबाद हमारा पिछड़ कर रह गया। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज आप फरीदाबाद के लिए फिक्र लगा के, चिंता लगा रहे हैं फरीदाबाद के लोगों की। सर, मेरा सवाल ये है, क्या ये संकल्प फ्री बिजली के तौर पर मेयर पद प्रत्याशी होने के नाते नगर निगम से पूरा हो सकेगा? देखिए क्या होता है, अब आप का प्रश्न है पार्षद, मेयर, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, हमारा कोई बंटवारा नहीं है। जब फरीदाबाद के अंदर चाहे हमारा पार्षद स्थापित होता है, चाहे हम मेयर स्थापित होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक होता है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, हम एक अपना समन्वय बिठाएंगे, तालमेल बिठा के, और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि लोगों को जो है इस प्रकार की रियायतें मिलें। क्या फ्री बिजली नगर निगम मेयर दे पाएंगे? मेरा सीधा सवाल है, क्या फ्री बिजली का वादा नगर निगम मेयर पूरा कर पाएंगे अगर ओपी वर्मा मेयर बन जाते हैं? तो सबसे पहला सवाल। यस, आपने कहा फ्री बिजली दे पाते हैं। मेयर के दायरे में जो जैसे आप देखते हैं स्ट्रीट लाइटें हैं, हमारे पार्कों की लाइटें हैं, तो सरकार की है ना सर, जनता के लिए क्या? अब जनता, उस स्ट्रीट लाइटों पे जनता ही तो चलती है मेरे भाई। ये वादा तो जनता से आप कर रहे हैं। हाँ, जनता से कर, जनता के गलियों में हम जहाँ गलियों में पिछली सरकारों ने लाइटें नहीं लगाई, फ्री स्ट्रीट लाइट लगा के देंगे, उनको फ्री बिजली देने वाले हैं। यानी ये स्पष्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये स्पष्ट है कि जनता के लिए फ्री नहीं है, वो रोड पर चलने वाली लाइटें फ्री आपको देने का वादा किया गया है इस संकल्प पत्र के मुताबिक। अब बात आते हैं फ्री मित्र, नहीं, आप मेरे शब्दों को आप मत घुमाइए, मेरी प्रार्थना है, दोबारा कह लीजिए, मेरा प्रार्थना समझिए आप बात को। लोगों को देखो, सड़कों पर भी चलने के लिए आज जितने गड्ढे हो गए, दुर्दशा हो गई, लोगों को चलने के लिए भी रोशनी चाहिए, घरों के अंदर भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, स्कूलों में भी चाहिए, हॉस्पिटलों में भी चाहिए, हर प्रकार की हम उनको बिजली में जितनी रियायतें हमारी। नहीं, सड़क पे जलने वाली बिजली आप फ्री देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तमाम
तमाम जगह पे, चाहे वो जो घर में मीटर लगा है एक व्यक्ति का, उसके लिए क्या? उसमें भी रहते देंगे मेयर के। आप समझ पाए, कुछ तकनीकी बातें हैं जिनको मैं आपके सामने नहीं कर सकते आप, अपनी प्लानिंग को खोलना नहीं नहीं नहीं, विनम्र निवेदन करता हूँ। अभी नगर निगम की तरफ से बिजली यूनिट का जितना भी होता है 2 रुपये होता है या 4 रुपये। दूसरे मुद्दे पे नहीं, पूरी बात सुनिए आप, क्योंकि फिर लोगों में प्रश्न रह जाएगा। हमारे पास बिजली के लोगों के जो घर में बिजली जलाते हैं उसके ऊपर प्रति यूनिट बहुत सारा टैक्स सरकार ले रही है, चोरी इस टाइम ले रही है बहुत सारा। वो हम जो चाहेंगे वो जनता को फिर समर्पित करें, और वो देखेंगे हम जितना हमारे पास वो जो धनराशि आती है वो गरीबों लोगों को रियायत दी जाए बिजली के। चलिए, परिवहन विभाग पूरे हरियाणा के उसमें आता है, हरियाणा सरकार की दज में आता है। क्या फ्री टिकट की व्यवस्था एज ए मेयर ओपी वर्मा जी कर पाएंगे जो वादा किया गया है? बहुत अच्छी बात। अभी क्या है, आप देखते हैं दिल्ली में हमारी लोकल बसें चलती हैं और महानगरों में, मुंबई में भी बसें चलती हैं। अभी फरीदाबाद इस सेवा से वंचित रहा है, तो नगर निगम में हम मेयर बनते ही ये अपनी सेवाएं चलाएंगे अपने शहर के लिए। नगर निगम की बसें होंगी फरीदाबाद के अंदर, हम अपनी सेवाएं चलाएंगे, उसमें नगर निगम का बहुत बड़ी भागीदारी होगी और जनता के साथ मिलके लोगों को सुविधा मिले किसी भी प्रकार से। उसमें हम जो महिला हैं, गरीब मजदूर हैं, वो भागीदारी बस देने के तौर पर होगी या बस में टिकट की रियायत देने के तौर पर? नहीं, जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, उनको बसों में टिकट फ्री देके उनको बिल्कुल, जो लोकल बसें हमारी चलेंगी नगर निगम की, मैंने आपको पहले भी कहा है फरीदाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं दी। सत्ता ने, पिछली सरकारों ने पब्लिक को दूर रखा उन सेवाओं से। उसमें बहुत सारी एकेडमी है, हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है। आप स्पष्ट कीजिए, क्या नगर निगम अपनी बस चलाएगा, आप ये कहना? हाँ, नगर निगम की जो लोकल सर्विसेज हैं वो अपना तालमेल बिठा के सरकारों से मिलके और अपने जनता को हम अवश्य रूप से लोकल बस सर्विसेज देंगे। जैसे दिल्ली में मुद्रिका चलती हैं, मुंबई में चलती हैं, इस प्रकार के हम फरीदाबाद को सेवा अवश्य देंगे। सरकारी बच्चों को नौकरी देने की बात आपने अपने संकल्प पत्र में कही है। क्या नगर निगम मेयर किसी को सरकारी नौकरी देने की क्षमता या ताकत रखता है? देखिए, अभी जो नगर निगम में नौकरियां लोग ले रहे हैं ना, वो एक तो व्यापारीकरण के तरीके से, जब जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के बच्चे लगते हैं। जो हमारी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं, उनको नौकरी के अवसर मिलते नहीं हैं। तो हमारी जो, जैसे हम मेयर बनते हैं, नगर निगम में भी हर युवा को जो है बिल्कुल ईमानदारी से, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, ख़ास तौर पे जो लोकल समस्याओं को जानते हैं, उन लोगों को नौकरी देने का पूरा इसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी का एक नई स्थापना होने वाली है, हमारी ऐसे ही कई प्रकार की और चीज़ें हम बना रहे हैं शहर के लिए। सांस्कृतिक हमारी जितने भी एकेडमी हैं जिसमें ऑडिटोरियम बनेंगे और बनेंगे। लेकिन क्या ओपी वर्मा जी इस बात के लिए भी जागरूक हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को एलजी चलने नहीं देता है? यहाँ नगर निगम में मेयर बनने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? बहुत अच्छा। क्या आप देखिए, एलजी साहब हों, दिल्ली की सरकार हो, यहाँ पे मुख्यमंत्री हों, हम मेयर बन जाते हैं। हम पढ़े लिखे अफसर हैं, 40 साल तक नगर निगम को कैसे समन्वय से चलाना है, मुख्यमंत्री साहब से भी हम अपना तालमेल बिठाएंगे और जनता की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम हर प्रकार से सक्षम है काम करने में। और ये जो भी वादे आप ये लिखे हैं, इनसे भी बेहतर स्थिति में हम काम करके आपको दिखाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ ओपी वर्मा जी। आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास होना भी चाहिए, इरादे भी बुलंद हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जो विभाग नगर निगम के दायरे में नहीं आता, जो स्टेट गवर्नमेंट का विभाग है, उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे ये तो वक्त बताएगा। ओपी वर्मा जी अगर मेयर बनते हैं, हमारी शुभकामनाएं वो बने, तो उनके आत्मविश्वास के साथ हमारे ये सवाल खड़े हैं और देखना ये होगा कि इन पर काम कितना हो पाता है, या एक बार फिर जनता दोबारा से फिर एक नए प्रत्याशी को चुनने के लिए चुनावों के मैदान में उतरेगी, या अब की बार जितनी समस्याएं फरीदाबाद की हैं उसके ऊपर ओपी वर्मा जी काम कर पाएंगे। तो देखते रहिए, इन्हीं खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम आते हैं वापस, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।